सुप्रभात बाल मित्रों, आज 4 जून है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए अपने अच्छे समय में अहंकार ना करें और बुरे समय में हिम्मत ना हारें। नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ, सो डोंट बी एरोगेंट इन योर गुड टाइम्स एंड डोंट लूज करेज इन योर बैड टाइम्स। यह सुविचार हमें बताता है कि जीवन में सुख और दुख, सफलता और असफलता आते जाते रहते हैं। कोई भी परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती, इसलिए जब आपके पास अच्छा समय हो, जब आप सफल हो रहे हो, तो घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह समय भी बदल सकता है। ठीक उसी तरह जब आप बुरे दौर से गुजर रहे हो, जब आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो, तो निराश या हताश नहीं होना चाहिए और अपनी हिम्मत बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि बुरा समय भी हमेशा नहीं रहेगा और उसके बाद अच्छा समय जरूर आएगा। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है ऑप्टिमिज्म। OPTIMISM। ऑप्टिमिज्म का अर्थ होता है आशावाद। आशावाद का अर्थ है भविष्य को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखना और यह विश्वास करना कि चीजें अच्छी होंगी। उदाहरण के लिए, he did not lose his optimism even during tough times। उसने कठिन समय में भी अपना आशावाद नहीं खोया। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। आंख मूंद के खाते हैं और खाकर पछताते हैं। जो कोई पूछे क्या था वो, तो कहते शर्माते हैं। इस पहेली का जवाब है धोखा। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 4 जून की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। 4 जून सन 1857 को बेगम हजरत महल, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी ने लखनऊ में 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। 4 जून सन 1896 को हेनरी फोर्ड ने अपनी पहली मोटर गाड़ी क्वाड्री साइकिल का परीक्षण किया। यह 4 पहियों वाला हल्का वाहन था जो ऑटोमोबाइल उद्योग की शुरुआत का प्रतीक बना। 4 जून सन 1929 को जॉर्ज ईस्टमैन ने कोडा कलर तकनीक का उपयोग कर पहली रंगीन फिल्म का नमूना पेश किया। यह सिनेमा उद्योग में रंगीन फिल्मों की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण कदम था। 4 जून सन 1944 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने इटली की राजधानी रोम पर कब्जा किया। यह मित्र देशों की यूरोप में प्रगति का एक महत्वपूर्ण चरण था। 4 जून सन 1959 को भारत के पूर्व गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। यह पार्टी उदारवादी आर्थिक नीतियों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांतों की समर्थक थी। 4 जून सन 1964 को मालदीव ने अपना पहला संविधान अपनाया, जिसने देश को एक संवैधानिक राजतंत्र बनाया और लोकतंत्र की नींव रखी। 4 जून 1970 को दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा देश ने यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त की और एक संप्रभु राष्ट्र बना। 4 जून 1997 को भारत ने इनसैट 2D दूरसंचार उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह उपग्रह संचार, टेलीविजन प्रसारण और मौसम विज्ञान के लिए उपयोगी था। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे बेगम हजरत महल के बारे में। बेगम हजरत महल अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी, 1897 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रखर और साहसी नायिका थी। उनका जन्म 1820 के आसपास माना जाता है और वह एक साधारण पृष्ठभूमि से होते हुए भी अपनी नेतृत्व क्षमता और देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध हुई। जब 1856 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया और नवाब को निर्वासित कर दिया, तब बेगम हजरत महल ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। सन 1857 में उन्होंने लखनऊ में
अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कद्र को अवध का नवाब घोषित किया। उनकी रणनीति और साहस ने लखनऊ की रेजिडेंसी पर हमले को संगठित किया, जिसने ब्रिटिश सेना को महीनों तक घेर कर रखा। बेगम हजरत महल न केवल एक योद्धा थी, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थीं, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। जब लखनऊ पर ब्रिटिश कब्जा हुआ तो उन्होंने नेपाल में शरण ली, जहां सन 1879 में उनका निधन हो गया। बेगम हजरत महल का जीवन और संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नारी शक्ति और देशभक्ति का प्रतीक है, जो आज भी हमें प्रेरणा देता है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 4 जून को मनाए जाने वाले आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। 4 जून को हर साल आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया भर में उन बच्चों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का अवसर है जो युद्ध, हिंसा और शोषण का शिकार होते हैं। यह दिवस 1982 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था, जब लेबनान में इजरायली आक्रमण के दौरान बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी और लेबनानी बच्चों की जान गई थी। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि बच्चे युद्ध और संघर्ष में सबसे कमजोर होते हैं और उन्हें विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यह दिन बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें हिंसा से मुक्त रखने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है। आइए हम सब मिलकर बच्चों के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण दुनिया बनाने का प्रयास करें, जहां वे बिना किसी डर या हिंसा के विकसित हो सकें, और यह प्रण लें कि हम न केवल आक्रामकता की निंदा करेंगे, बल्कि बच्चों की रक्षा और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है डींग हाँकने का फल। एक तूफानी रात में गप्पू बंदर जंगल के पेड़ों पर झूल रहा था। वह अपनी फुर्ती और चतुराई पर इठलाता हुआ जोर जोर से डींगे हाँक रहा था। मैं जंगल का सबसे बहादुर बंदर हूँ। तभी तेज हवा का एक झोंका आया और गप्पू पेड़ से फिसलकर उफनते समुद्र में जा गिरा। लहरों में डूबता उतराता गप्पू डर से कांप रहा था। उसी समय एक दयालु डॉल्फिन चंचल ने उसे देख लिया। चंचल ने फुर्ती से गप्पू को अपनी पीठ पर बैठाया और तूफान से दूर ले गई। सुरक्षित किनारे की तलाश में गप्पू ने कांपते स्वर में पूछा, क्या आसपास कोई जमीन है? चंचल ने क्षितिज पर एक छोटा सा द्वीप दिखाया और कहा, वहां एक सुनसान द्वीप है, सुना है वहां कोई राजा रहता है। अपनी आदत से मजबूर गप्पू ने तपाक से कहा, वो मेरा द्वीप है, मैं गप्पू उसका राजा हूँ। चंचल ने उसकी बात पर भरोसा किया और उसे द्वीप पर छोड़ते हुए कहा, महाराज घर वापसी की बधाई। फिर वह समुद्र में तैरती चली गई। द्वीप पर अकेला छूटा गप्पू जल्दी ही अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। चारों ओर घने जंगल, अजीब अजीब जानवरों की आवाजें और खाने पीने की कमी ने उसे डरा दिया। उसने अपने जंगल के दोस्तों और घर की याद में कई रातें बेचैन काटी, लेकिन गप्पू ने हार नहीं मानी। उसने फल इकट्ठा करना, पेड़ों पर आश्रय बनाना और जीवित रहने की कला सीख ली। एक दिन समुद्र तट पर उसे जहाज का टूटा हुआ एक शीशा मिला। गप्पू ने इसका इस्तेमाल सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित कर गुजरते जहाजों को संकेत देने के लिए किया। कई हफ्तों की मेहनत के बाद एक जहाज ने उसका संकेत देखा और उसे बचा लिया। जंगल लौटकर गप्पू अब पहले जैसा नहीं था। उसने अपने दोस्तों को अपनी कहानी सुनाई और अपनी डींग हाँकने की आदत के लिए माफी मांगी। उसने कहा, मैंने सीखा कि झूठ और घमंड से कुछ पल की शोहरत मिल सकती है, लेकिन सच्चाई और मेहनत ही असली सम्मान दिलाते हैं। गप्पू अब अपने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल की जिंदगी को खुशी और ईमानदारी से जीने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि डींग हाँकना और झूठ बोलना केवल अस्थायी लाभ दे सकता है, लेकिन यह हमें मुसीबत में भी डाल सकता है।
कठिन परिस्थितियों में दृढ़ता और सीखने की इच्छा हमें बेहतर इंसान बनाती है। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।